एवरीवन, नमस्कार मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल भली चंगी हूँ। आज का वीडियो है ये सुबह मॉर्निंग का। तो घर के काम मेरे कंटिन्यू चल रहे हैं और सुबह से लगी ही रहती हूँ मैं। मतलब कहाँ से काम ख़त्म करूँ, जहाँ भी अच्छा जिस कमरे में मैं घुसती हूँ ना वहीं से काम मेरा स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग तो ऐसे होती है कि भाई इधर अगर इस रूम में आ गई, लिविंग एरिया में आ गई, बेडरूम में आ गई, कहीं भी चली गई तो वहाँ मतलब मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं कि इधर कपड़े तय कर, इधर की डस्टिंग कर, कंबल उठाओ, जो भी उठा। तो अभी घर के काम करते करते आ गई मैं इस वाले रूम में, कार्तिक के रूम में। और ये नहा धो के खड़ा था और ये मांग रहा था कि मेरे को ठंडा दूध बना दो और चिप्स वगैरह सेक दो, क्योंकि फास्ट चल रहे हैं ना इसके। बट क्या है कि जब मैं किसी काम में लग जाती हूँ ना तो बस फिर पहले मेरे को लगता है पहले ये वाला काम निपटा लूँ, तेरे को मैं बाद में दे दूँगी। मैं इसको यही बोल रही थी। भाई अलमारी साफ़ करी है इनकी दोनों की, अब मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कोई कपड़ा फेंकने ही नहीं देते। और इतने के बावजूद भी ना मैंने कई सारी टी शर्ट चुपचाप निकाल दी। स्कूल की यूनिफॉर्म थी डुगू की और चेंज हो गई है, दूसरी आ गई है। बट ये भी रख रखी थी, 3 जोड़ी यूनिफॉर्म हो रही थी इसकी और मैंने निकाल दिया। आज मैंने अलमारी में ना अलमारी खाली कर दी। और पता नहीं बेकार के कपड़े भरे रहते हैं ना, तो पहनना तो इन्हें वही है जो इनको पसंद है, गिनती के 3 कपड़े। मगर क्या है, चेकिंग रोज़ होती है। कोई सी भी टी शर्ट निकालेंगे, पहनेंगे, फिर फेंक देंगे, पहनेंगे, फिर फेंक देंगे। और वो क्या होता है कि अलमारी में ढेर लगने लग जाती है। अभी मैं इसको बीच बीच में कई टी शर्ट मैं इसको दिखा कर आई, मैंने कहा ये तू पहनेगा, ये तू पहनेगा। तो भाई सबको सारी टी शर्ट्स को बोल देगा हाँ मम्मी ये भी पहनूंगा, ये मत फेंकना, ये मैं कभी जिम जाऊंगा तब पहन लूँगा, रात को सोऊंगा तब पहन लूँगा, सुबह शॉप खोलता है ना आजकल, ये तो सुबह पहन लूँगा। अब भाई मैं कौन से कपड़े फेंकूं। मगर फिर भी मैंने ना चुपचाप जो है, इनमें से कई कपड़े ऐसे थे कि ये पहनता ही नहीं था। सही बताऊं कितने दिन से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है इनको निकाल के मैं अपने हिसाब से कर दूंगी। किसी को भी मुझे देना होगा, मेरी हेल्पर आती है उसको दे दूंगी, वो ले जाती है बेचारी। और फिर दूसरी बात, अब क्या होता है, कपड़े तो हम ले आते हैं मार्केट से, खूब कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। मगर जब तक हम पुराना स्टॉक नहीं निकालेंगे भाई तो अलमारी में ढेर होने ही होने हैं। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जितने कपड़े आप पहन सको ठीक है। अगर पुराने कपड़े नहीं पहन रहे तो भाई उनको निकाल दो। आप अपनी अलमारी थोड़ी सी खाली कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काम भी ईजी हो जाएगा। वरना क्या है कि अलमारी में कपड़ों ने ढेर होने लगना है और आप कभी भी जो है आप अपना माइंड से जो है ना काम कर ही नहीं पाओगे। अलमारी आपको ये भरी हुई दिखने वाली है। अब देखो कई सारी शर्ट ऐसी थी इसकी ये पहनता नहीं है, और अब भी देखो डाल के देख रहा है कि ये तो मैं पहन लूँगा। इसके डायलॉग यही थे कि मम्मी किसी को दे ना दे। मगर मम्मी तो मम्मी है, मम्मी को तो मौका चाहिए कि अगर ये आँख से इधर उधर हुआ, मैंने जो है वो कपड़े निकाल के मैंने साइड में रख दिए थे। मैंने कहा ये जाएगा ना उसके बाद ही मैं जो इन कपड़ों को तिया पाँचा कर दूँगी। तो चलिए अभी लग रही थी मैं घर के काम में ही, कमरा वगैरह सेट करना है। सुबह से आप उठ जाओ, मतलब काम की तो ऐसे ही मतलब बरसात सी रहती है। जैसे अभी गर्मी चल रही है ना कि कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए, वही मेरे साथ होता है। काम कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। और सोते सोते भी आप अगर सोने जा रही होगी ना तब भी 50 काम आपको दिखने वाले हैं। और वही काम वही है रोज़ का, वही झाड़ू पोछा सफाई बर्तन। भाई इन्हीं सब में ही हमारी लाइफ जो है उलझी पड़ी है। तो इधर ये वाले रूम की क्लीनिंग कर रही थी और देखो सारा आगे से मेरा टी शर्ट गीला हो रहा है पसीनों की वजह से भी, और कपड़े वगैरह धोए हैं ना। और फिर बीच बीच में रसोई में भी जाना पड़ जाता है। बर्तन 2-3 बार साफ़ हो गए, सुबह नाश्ते वगैरह के थे जो भी कुछ दूध के चाय के इनके बर्तन हो गए थे। अब क्या था कि काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। ये रूम भी मैंने साफ़ कर दिया था। आ गई मेरी बारी जो है किचन में। अब मैं ना खाना बनाकर जो है जाऊंगी सीधा नहाने। गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ खाने में पुलाव। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर ले लिए। जब प्याज लहसुन नहीं डलेगा तो कुछ तो डालना ही पड़ेगा, तो मैं टमाटर लूँगी, मटर और पनीर सोयाबीन ये डाल के, और एक आलू लूँगी क्योंकि आलू इनको पसंद है चावल में, और फिर डुगू को भी अच्छा लगता है। तो और बनाऊंगी मैं बड़े कुकर में। पता है क्या होता है, छोटे कुकर में चावल बनाओ ना तो सही से खिल नहीं पाते। अब बड़े वाले में बनाऊंगी अच्छे से खिल के बनेंगे। तो यहाँ ना मेरे चूल्हा जो है ना ये हिल जाता है, इसका नट ना हिल जाता है बार बार। मुझे जब भी हर दूसरे दिन जो है इस चूल्हे का नट मुझे टाइट करना पड़ता है। और मैं कितनी बार इनसे बोल चुकी हूँ कि इस नट को सही करवा दो, सही करवा दो, मगर कहाँ सुनते हैं पतिदेव इतनी जल्दी। जब तक बिल्कुल तिया पाँचा नहीं हो जाएगा ना तब तक वो नहीं सुनने वाले।
तो बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है, जितनी बार काम करती हूँ उतनी बार सही कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ कुकर में मैंने जो है घी डाला था, पता नहीं तेल डाला था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा क्या डाला था। चलिए वो डाल दिए। इसके बाद इसमें जीरा, हींग और ना मेरे को कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते की पत्तियां डाल दी, क्योंकि बहुत सारे पौधे उग रहे हैं तो भाई उसका यूज़ कर ही लेना चाहिए। ये डाल दिया है। अब टमाटर जब तक गलेंगे ना, इतनी देर में मैं धो लेती हूँ चावल, और एक आलू छील लिया था वो भी डालना है। तो सिंपल सा पुलाव बनाऊंगी, मगर बहुत टेस्टी बना था। और मैं इनको बोल रही थी धनिया ले लो, कोई अगर शॉप के पास से सब्जी वाले जाते रहते हैं, मगर 3 बजे धनिया आया है, तब तक तो हमने खाना खा भी लिया था। फिर मैंने कहा अभी इसको चटनी को मैं इवनिंग में बनाऊंगी, जब मैं कार्तिक का खाना बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने अरबी भी बॉईल करके रख ली थी। पहले तो मैं अरबी और वो बनाने जा रही थी, रोटियाँ, बट आज ना टाइम नहीं मिल पाया मेरे को बिल्कुल भी। तो मैं सोचा चलो चावल बना लेते हैं, चावल जल्दी भी बन जाएंगे, और पुलाव ना बहुत दिन से बने भी नहीं थे। तो सिर्फ मैंने 1 गिलास ही चावल लिया था, और मतलब इतना चावल बन गया था कि मैंने इवनिंग में भी ना ये चावल ही खाए थे। तो जितना मर्जी तुम चावल से परहेज कर लो, मगर हम औरतों को क्या होता है ना, कुछ भी चीज़ बचती है तो हम सोचते हैं हम ही खा लेंगे, फेंके क्या। तो वही था कि मेरे को यही था यार, इतना महंगा चावल बनाए, खाना बनाए, देसी घी से बन रहा है या सामान इतना डल रहा है, तो क्यों ही फेंका जाए। तो वही है कि मेरे को थोड़ा सा तरस आ गया कि भाई अन्न वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई तो नहीं खाएगा, तो फिर वो चावल मैंने ही खाए थे शाम को जो बचे थे। तो यहाँ पे मैंने इसमें मटर डाल दी, सोयाबीन, सारी सब्जियाँ डाल दी, टमाटर भुन गए थे, और सारे नमक मिर्च मसाले डाल के और पनीर डाल के, जितना चावल होता है उतना पानी ले लेती हूँ। भिगो दिया है कम से कम 15 मिनट के करीब, ये चावल भीग गए हैं। तो बस 2 सीटी लगा के मेरे चावल जो हैं पुलाव बन जाएंगे। फिर इसके बाद जो है, ये रसोई थोड़ी बहुत फैल रही है वो ठीक कर लेते हैं, और कपड़े धुले थे ना, तो बस इसके बाद जो है कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद प्रेस है। तो ये काम होते हैं मेरे, जो घर की क्लीनिंग के बाद, आफ्टर क्लीनिंग, जो एक होता है ना सफाई ख़त्म होने के बाद आप क्या काम करते हो, उसके बाद मेरे ये वाले काम चलते हैं। तो बस यहाँ चावलों में मैंने पानी डाला है फटाफट से, और अब लगते हैं पूरी रसोई को क्लीन कर लेती हूँ जल्दी से। तो जी चलिए, अब आ गई रसोई का काम ख़त्म करने के बाद हॉल में आ गई। ये कपड़े देखो सूख गए थे। अब जैसे बारिश का मौसम हो रहा है ना, पता ही नहीं चलता कब में बारिश हो जाए, बट ये है कि मैं बीच बीच में जाके कपड़े ना पलट पलट कर आ रही थी। और इतने सारे कपड़े रोज़ के धुलते हैं, धोबी घाट लगा रहता है। तो सारे कपड़े ना मैंने लाके सोफ़े पे ही डाल दिए थे। और अब क्या है कि सारे कपड़ों को तय करके, एक ये भी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि आपको फ़ोल्ड करके उन सारे कपड़ों को उनकी जगह रखना है, और कोई सा भी कपड़ा किसी और की अलमारी में ना रख जाए। फिर सुबह मॉर्निंग में वही इंसान परेशान होगा। अगर कई बार अंडर गारमेंट्स के, डुग्गू के, कार्तिक के या कार्तिक के डैडी के एक दूसरे के अलमीरा में हो जाते हैं ना, फिर मेरे को सुबह सुबह चिल्लाएंगे हमारे कपड़े कहाँ हैं, हमारे कपड़े कहाँ हैं।
तो बस यही चीज़ें रहती हैं ध्यान में कि भाई इनके सामान जो है इनकी अलमारी में ही रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े जो प्रेस वाले थे ना वो अलग ही रख लिए हैं, और जो तय करके रखने हैं वो कपड़े मैंने अलग फ़ोल्ड कर करके रखे जा रही हूँ। जो जिसकी भी अलमारी में मुझे रखने हैं वो वहाँ रख दूँगी। तो ऐसे करके जो है कपड़े छाँटने में भी कम से कम जो है आधा घंटा मुझे लग जाता है, क्योंकि प्रेस भी करने होते हैं। और फिर क्या होता है ना, साथ के साथ जिस अलमीरा में आप रखने जा रहे हो वहाँ पे अगर आपको कोई अलमीरा फैली हुई मिल गई तो फिर साथ ही साथ उसको भी ठीक करना है आपने। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए मेरे को ये लगता है कि भाई जो जो काम मेरे को लगता है ना साथ के साथ कंप्लीट हो जाए तो वो मैं साथ के साथ ही करने की कोशिश करती हूँ। मेरी आदत ये है कि अगर कहीं भी किसी भी जगह अगर जा रही हूँ ना, कमरे में जा रही हूँ, रसोई की कोई ड्रॉर खुल रही है, कुछ भी खुल रही है, तो अगर थोड़ा सा टाइम देके अगर वो साथ के साथ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ना कि बहुत ज़्यादा हम उस काम को जो है बर्डनेबल बना लें, बहुत ज़्यादा अलमारी बिल्कुल बिखर ही जाए, ख़राब हो जाए तभी करें। और बहुत बार हो भी जाती है ऐसी, जैसे मैं कई दिन ठीक नहीं करूँगी ना, तो अब जैसे आज मैंने डुगू कार्तिक की करी थी, पूरी अलमारी ख़राब हो रखी थी, मगर जब करने लगी तो भाई वही है, फिर टाइम तो लग ही जाता है। तो सारी अलमारी उसकी ठीक करी, और यहाँ पे जो है देखो एक एक जिसके कपड़े जहाँ रखने हैं वो मैं रख कर आ रही हूँ, और प्रेस वाले कपड़े अलग रख दिए मैंने। फिर ये सोफ़े का जो कवर ख़राब हो रहा था ना, फिर साथ के साथ मैंने इसको भी ठीक कर दिया, क्योंकि सारे कपड़े तो उठ ही गए थे। अच्छा, कुछ कपड़े रह गए हैं, वो अभी लॉन्ड्री एरिया वाली बालकनी है ना, वहाँ पे डले हुए हैं, तो उनको तो अभी पड़े ही रहने दूँगी, क्योंकि गीले कपड़े मैं रखती ही नहीं हूँ। जब तक वो सूखेंगे तो वो इवनिंग में ही सूखेंगे, तो उनको शाम को ही फ़ोल्ड करूँगी। तो बस यहाँ पे देखो सारे कपड़े उठ गए ना, पूरा सोफ़ा खाली हो गया है। अब जो है पूरा सोफ़े को भी अच्छे से झाड़ के इसको बिछा देंगे सही से करके। तो ये वाला काम भी जो है मेरा अब होगा, वरना फैले हुए कपड़े कितने बुरे लग रहे थे। पूरा हॉल जो है ऐसा इतना गंदा लग रहा था। चाहे झाड़ू पोछा आप जितना मर्जी कर लो, मगर जब कपड़े या सामान फैला हुआ रहता है तो कोई भी चीज़ें आपको सही से नहीं दिखती। तो यहाँ पे जो है ओवन के ऊपर भी देखो कितना मतलब गंद क्या, सामान कोई भी है वो इकट्ठा हो रखा है। तो आज ये मैंने नेट धोया था इसको ही सही कर दिया है, और सारा सामान फिर से इसके ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो बस इधर जो है टीवी पैनल है, इसको भी थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं साथ के साथ। और जी इसी के साथ करती हूँ मैं आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।